नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, इधर कुछ मित्रों ने शिकायत की कि वीडियो तो लंबे हो जा रहे हैं लेकिन कवियों पे बात पूरी नहीं हो रही है। उनका आग्रह किया तो मैं एक कवि लूं एक बार में या एक दो कवि लूं अधिकतम। तो मुझे लगता है कि शायद इस बात में वजन है। मुझे एक से ज़्यादा दो या तीन चार कवियों तक को लेने का जो लालच मेरे भीतर पैदा होता है उसको थोड़ा नियंत्रित करूं और एक एक कर कवि पे बात करूं। तो अब तक जो हो गया सो हो गया। संभव है कुछ कवियों पर मैं नए सिरे से फिर से बात करूं। आज मैं जिस कवि की बात करना चाहता हूं अपनी श्रेष्ठ कविताओं की श्रृंखला में, उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल इधर दो तीन वजहों से लगातार चर्चा में रहे। मूलतः उनके कीर्ति इधर जो खूब फैली वो उपन्यासकार के रूप में फैली। वो दीवार में खिड़की रहती थी जो उनका उपन्यास है, उसकी वजह से उनको 30 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली। इसके अलावा अभी पिछले दिनों वो बीमार रहे और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके उनकी सुध ली। यह बात भी उन बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रही है जो विनोद कुमार शुक्ल में एक मानवीय आभा का कवि देखते हैं और जो मानते हैं कि सरकार जो है अपने इस कवि की चुप्पी से खुश है। वो ये संदेश दे रही है कि देखो, जो सरकार की आलोचना नहीं करेगा उसके साथ वो खड़ी है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जो नक्सल विरोधी अभियान चला उसमें जो ज्यादतियां हुई या देश भर में हो रही हैं, जो आरोप लगते रहे, उनको लेकर भी विनोद कुमार शुक्ल की चुप्पी जो है एक तबके में सवाल पैदा करती रही। मैं विनोद कुमार शुक्ल का बचाव करने नहीं आया हूँ। जो बातें कही जा रही हैं इनके जवाब वो देंगे, उनके पास होंगे। हालांकि मैं चाहूँ तो ऐसी कविताएं खोज के निकाल दूं जहां लगे कि वो आदिवासियों के साथ खड़े हैं, जहां लगे कि वो इस पूरे आंदोलन को थोड़ी हमदर्दी के साथ देखते हैं और ये भी लगे कि वो सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये काम भी नहीं करूंगा क्योंकि कहीं न कहीं ये काम मुझे लगता है कि उनको खुद करना चाहिए अगर वो करना चाहें तो। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट है कि हिंदी में जब प्रथम पांक्ते कवियों की बात होगी तो हम विनोद कुमार शुक्ल को नहीं छोड़ पाएंगे। बल्कि उल्टा ये है कि उपन्यासों की वजह से, नौकर की कमीज हो चाहे दीवार में खिड़की रहती थी, इन वजहों से इस वजह से उनको लोकप्रियता ज़्यादा मिली, पैसे भी ज़्यादा मिले, सम्मान भी बहुत मिला। लेकिन मेरी नज़र में वो कवि मूलतः प्राथमिकता और अंततः कवि हैं। उनके उपन्यास भी उनकी काव्यात्मकता का ही विस्तार है। बल्कि दीवार में खिड़की रहती थी इस नाम से उनकी एक छोटी सी कविता भी है। तो खैर, ये मैंने इसलिए भूमिका बांधी कि विनोद कुमार शुक्ल के काव्य कर्म पे बातचीत कर सकूं। विनोद जी में खास बात क्या है? जिस साधारणता की महिमा की हम बात करते हैं वो तो नागार्जुन में भी है, वो तो मंगलेश डबराल में भी है, वो तो हिंदी के दूसरे कवियों में भी है। फिर विनोद कुमार शुक्ल किस वजह से अलग सी कविता लिखते हैं, दिखाई पड़ते हैं? एक बात तो ये कि विनोद जी जो अनदेखा है, जो अनकहा है, उसको कहने की कला जानते हैं। वो चुप्पियों को पढ़ने का ढंग जानते हैं और इतनी खूबसूरती से, इतने सलीके से वो वक्त में छुपी, क्षणों में छुपी अनंतता को पकड़ते हैं। एक कवि जो हमारे लिए काम करता है वो समय को फैला देने का भी काम करता है, समय को सिकोड़ देने का भी काम करता है। वो दृश्य के अदृश्य को भी देखता है, अदृश्य के दृश्य को भी देखता है। जैसे उनकी कविता जो अतिरिक्त नहीं, उनके संग्रह की पहली ही कविता है और बार बार दोहराई गई, जो वो आप देखिए उस कविता में जो अनकहा सा है वो कितने खूबसूरती से कहा गया है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था।
इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। वह मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। ये जो कविता है, एक दूसरे को न जानने के बावजूद साथ चलने की, एक दूसरे का हाथ थामने की इच्छा, कामना या ज़रूरत से पैदा हुई, इतने खूबसूरती से ये बात विनोद कुमार शुक्ल ही रख सकते थे। मैंने पन्ना पलटा, मुझे एक दूसरी कविता मिल गई जो शायद उनकी कविता की एक और खूबी आपके सामने रख सकूं। एक विशाल चट्टान के ऊपर, देखिए क्या बात है, एक विशाल चट्टान के ऊपर एक चट्टान इस तरह रखी हुई है कि अभी अभी गिरने को है। यह अभी अभी गिरने को है, पुरातन है, अभी अभी गिरने को है, जैसे शाश्वत है, अभी अभी गिरने को है, एक भविष्य है। पर जो अभी अभी गिरने को है, कब से कभी नहीं गिर रहा, और इसके नीचे से एक रास्ता जा रहा है। यह कितना नवीन है कि अभी अभी गिरने को है, चट्टान की छाया में अभी एक चरवाहा आकर खड़ा हो गया है। कुछ नहीं है, एक चट्टान के ऊपर एक चट्टान है। कवि जानता है कि पता नहीं कितने बरस से ये चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर रखी होगी, लेकिन वो उस क्षण को पकड़ता है जो लगता है कि अभी अभी गिर पड़ेगी, और उसमें अचानक एक व्यक्ति का खड़ा हो जाना, एक चरवाहे का उसके नीचे आके खड़ा हो जाना, लगता है कि एक नई सी बात, एक अलग सी बात विनोद कुमार शुक्ल कह रहे हैं। जो मैंने कहा था कि उनकी एक कविता है जो अतिरिक्त नहीं, जिससे कितना बहुत है। इस संग्रह का नाम है अतिरिक्त नहीं, जिससे मैं कविताएं चुन रहा हूं। वो कहते हैं कितना बहुत है परंतु अतिरिक्त एक भी नहीं। एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियां, अतिरिक्त एक पत्ती नहीं। एक कोपल नहीं अतिरिक्त, एक नक्षत्र अनगिन होने के बाद अतिरिक्त नहीं है गंगा, एक अकेली होने के बाद। न उसका एक कलश गंगा जल, बाढ़ से भरी भरी एक ब्रह्मपुत्रा, न उसका एक अंजुलि जल, और इतना सारा एक आकाश, न उसकी एक छोटी अंतहीन झलक। कितनी कमी है, तुम ही नहीं हो केवल बंधु सभी, परंतु अतिरिक्त एक बंधु नहीं। क्या बात है। जो फाजिल का, जो अतिरिक्त समेटने का दौड़ हमारी पूरी सभ्यता लगा रही है, उसके विरुद्ध एक मामूली सी लेकिन बड़ी सार्थक कविता। मैं इसको समेटने की कोशिश करता हूं। जो मैंने कहा था कि अदृश्य में छुपे दृश्य को देखने वाली कविता, कि नहीं होने को एक कविता का शीर्षक है, कि नहीं होने को टकटकी बांध कर देखता हूं आकाश में, चंद्रमा देखने के लिए चंद्रमा के नहीं होने को, कब से नहीं होने को, कब से टकटकी बांध कर चले जाने के इस शून्य से कभी लौट कर आ जाने के, तब तक के उस शून्य को, साथ न होने के सत्य से साथ हो जाने की उस कल्पना तक, उसके दिख जाने के खोए को टकटकी बांध कर ढूंढता हूं कि मेरे इस एक टक के पिंजड़े में उसका नहीं दिखना पंख फड़फड़ाता है और पिंजड़े से निकलकर उड़ता हुआ उसी तरफ जाता है जिस तरफ उसका दिखना उड़ता हुआ ओझल होता है। ये विनोद कुमार शुक्ल हैं, एक ऐसे कवि जो हमें देखना और नहीं देखना, क्षण को पकड़ना, शाश्वत को समझना, हाथ थामना, साथ चलना, अपरिचय के बावजूद एक साथ होना सिखाते हैं। शुक्रिया। अब अगली बार एक और कवि। धन्यवाद।